हेलो गाइस, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं G20 समिट के बारे में। भारत आज G20 समिट की मेजबानी कर रहा है। बहुत सारे कंट्रीज के डेलीगेट्स इस समिट में इन्वॉल्व होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको G20 समिट के बारे में बताना चाहता हूँ, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि G20 समिट कैसे होती है, कैसे G20 समिट के लोग काम करते हैं, G20 समिट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, G20 समिट क्यों होती है, इन सभी बातों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। मतलब G20 में टोटल 20 कंट्रीज शामिल हैं। G20 के शुरुआत की बात करें तो 1999 में सितंबर महीने में G20 की शुरुआत हुई थी। G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, क्योंकि हर साल हर वर्ष G20 की अध्यक्षता अलग अलग कंट्रीज के पास होती है, इसलिए G20 का कोई भी हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम नहीं है। G20 में कौन कौन से 20 कंट्रीज इन्वॉल्व है, चलिए देखते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन। ये 20 कंट्रीज इस समिट का हिस्सा हैं। दोस्तों, G20 पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ग्रुप है, क्योंकि G20 में जितने भी कंट्री शामिल हैं, 20 कंट्रीज शामिल हैं, उनकी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 80% कवर करती है। और यदि हम पूरे वर्ल्ड की ट्रेड की बात करें तो लगभग 75% वर्ल्ड ट्रेड G20 में शामिल कंट्रीज के थ्रू होता है। 50% पॉपुलेशन G20 में शामिल कंट्रीज के पास है। तो इन बातों से यह इंडिकेट होता है कि G20 बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ताकतवर ग्रुप है। बात करते हैं G20 के ऑब्जेक्टिव्स की, G20 की स्थापना क्यों की गई। तो दोस्तों, G20 बहुत ही पावरफुल ग्रुप है, अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। G20 का उद्देश्य पूरे विश्व की इकोनॉमी को डेवलप करना है। G20 में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसी इंडिविजुअल कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइज एक एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लिए जाते हैं। G20 में सभी प्रॉब्लम्स को, जो कि पूरे ग्लोबल के लिए फ्यूचर में बुरी साबित हो सकती हैं, उनके बारे में, उनको कैसे ओवरकम किया जाए, उन सभी के बारे में डिसीजन लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारा नुकसान ग्लोबल इकोनॉमी को हुआ है, तो उन प्रॉब्लम्स को पता लगाना, उन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जाए, उसके बारे में अलग अलग कंट्रीज से उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेना, उसके बारे में यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है, उनके बारे में भी डिसीजन लिए जाते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने वाले पब्लिक बेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इस ग्लोबल मीटिंग में डिसीजन लिए जाते हैं, उनके बारे में चर्चाएं की जाती हैं। और ये नहीं कि G20 में किसी कंट्री के केवल प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट ही भाग लेते हैं, नहीं, उस कंट्री के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर सभी इस मीटिंग में भाग लेते हैं, और उनके जो फील्ड हैं उनके बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की जाती है। और उसके अलावा दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, आतंकवाद और भी बहुत सारे मुद्दे जैसे कि हेल्थ, इन पर चर्चाएं की जाती हैं। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताएं G20 समिट के अंदर इन मुद्दों पर की जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।